Hi friends, good morning. This is Kajol and welcome back our channel IQ Mentor. Today is 15 May 2021 and guys once again come back with new session. This session is called current affairs session and guys in this session you will get current affair and static GK which is based on your latest examination trend. And guys this session is very important for your competitive examination. So for the session you do completely like and share with every friends and family. And guys if you first time visit in our channel must subscribe and hit the bell icon for all latest update our channel. So begin the session. तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ कोरोना के से अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का खर्च पूरा उठाएगी। और दोस्तों इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी दुलार स्कीम के तहत बच्चे की सुरक्षा प्रदान की जाएगी और महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च प्रदेश वहन करेगी। तो दोस्तों अभी हमने छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। और यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके हैं। और दोस्तों यहाँ पे लोकसभा की सीट 11 है, राज्यसभा की 5 है और विधानसभा की 91 है। और दोस्तों यहाँ पे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कंगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। और दोस्तों अभी हाल ही में सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा किया और इसके साथ ही साथ सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की भी घोषणा किया है। और इसके अलावा दोस्तों स्पंज आयरन स्टील क्षेत्र में निवेश के लिए नई औद्योगिक नीति भी पेश की है। और साथ ही साथ सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र रखने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। और दोस्तों दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक की भी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक जो है वो पूरी तरीके से महिलाओं के ऊपर समर्पित है, जो कि दोस्तों मोबाइल वैन को एक क्लिनिक के रूप में बना दिया है। और इसके अंदर जो भी स्टाफ है दोस्तों वो महिलाएं ही रखी गई हैं। तो दोस्तों मनरेगा के तहत रोजगार देने में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर रहा है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों से प्रथम स्थान पर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत 121 रेटिंग अंकों के साथ प्रथम स्थान पर है। दोस्तों विराट कोहली की कप्तानी वाली भारतीय टीम के बाद न्यूजीलैंड की टीम 120 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है। और इंग्लैंड जो है 109 रेटिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुँच गया है। और चौथे स्थान पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है जो कि 108 रेटिंग के साथ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रमेश पवार। जी हाँ दोस्तों, रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। और रमेश पवार को WUV रमन की जगह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस ब्रिटिश राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों में एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मार्टिन ग्रिफिथ। जी हाँ दोस्तों, मार्टिन ग्रिफिथ को संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों में एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हमने संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ा है, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ है। तो इसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ है। और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। इसका मुख्यालय क्या है? तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसका सचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरेस है। और इसके सदस्य कितने हैं? तो इसके सदस्य 193 हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में सिनाबक पर्वत का ज्वालामुखी फटा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। जी हाँ दोस्तों, इंडोनेशिया में सिनाबक पर्वत का ज्वालामुखी फटा है। तो दोस्तों हम इंडोनेशिया की स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशियन रुपया है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जोको विडोडो। जी हाँ दोस्तों, जोको विडोडो। तो दोस्तों विश्व में सबसे ज़्यादा द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर लगभग 70,000 द्वीप हैं। और सिगुरी के नाम पर इंडोनेशिया देश ने अपनी पहली हिंदू यूनिवर्सिटी खोला है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में आपको छपा हुआ जरूर मिले। तो दोस्तों दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो दोस्तों इंडोनेशिया में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सुलावेशी द्वीप में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया है। और दोस्तों इसके अलावा इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट गया है। और दोस्तों हाल ही में जारी रिपोर्ट के
अनुसार दुनिया भर के पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा शहर क्या है? तो दोस्तों बाली बन चुका है। और दोस्तों इसके अलावा इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना कोविड वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उड़ीसा। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने आईडी प्रूफ के बिना कोविड वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है। तो दोस्तों अभी हमने उड़ीसा के बारे में पढ़ा, तो आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है। और लोकसभा की सीट यहाँ पर 21 है, राज्यसभा की 10 है और विधानसभा की 147 है। दोस्तों यहाँ पर कुछ नृत्य पाए जाते हैं जैसे उड़ीसी, छऊ, मयूर, कोयल। और दोस्तों यहाँ का प्रमुख प्रसिद्ध मंदिर कौन है? तो कोकड़ का सूर्य मंदिर है। और दोस्तों राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे सिमलीपाल और भितरकनिका है। तो AIIMS भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है। क्या जीता है दोस्तों? कायाकल्प पुरस्कार जीता है। और इंडियन वुमेन लीग 2021 की मेजबानी कौन कर रहा है? उड़ीसा कर रहा है। दोस्तों इंडियन वुमेन लीग जो है वो महिलाओं का सबसे बड़ा लीग फुटबॉल लीग है और दोस्तों ये 5वां संस्करण है। और दोस्तों उड़ीसा ने मछुआ और ई कलिका नामक ऐप भी लॉन्च किया है। और इसके अलावा दोस्तों भारत ने पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन भुवनेश्वर में किया है। और साथ ही साथ दोस्तों उड़ीसा में एक किसान ने सौर कार का निर्माण क्या है? दोस्तों इस सौर कार के निर्माण करने वाले किसान का नाम सुनील अग्रवाल है। क्या है दोस्तों? सुनील अग्रवाल है। और दोस्तों उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी राज्य को दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व रूप में प्रस्तावित किया है। तो दोस्तों महेंद्रगिरी राज्य जो है, जो कि एक जैव विविधता से समृद्ध एक पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र है, जहाँ पर दोस्तों सौरा और कांदा नामक जनजातियाँ पाई जाती हैं। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1501 मीटर ऊंचा ये पर्वत है। और दोस्तों उड़ीसा में अडानी ग्रुप को 1169 करोड़ रुपए का हाईवे का ठेका मिला है। और दोस्तों उड़ीसा ने 14 दिन का मास्क अभियान शुरू किया है। दोस्तों मास्क अभियान शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि मास्क को अपने आदत में बनाना। और दोस्तों उड़ीसा सरकार ने मास्क ना लगाने पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हाल ही में गूगल पे उपयोगकर्ता अमेरिका से भारत और किस देश में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते थे? दोस्तों इसका सही आंसर है सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गूगल पे उपयोगकर्ता अमेरिका से सिंगापुर में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम इसके स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो सिंगापुर डॉलर है। राष्ट्रपति हलीमा याकूब है। कौन है दोस्तों? हलीमा याकूब। और यहाँ गूगल पे पेरेंट कंपनी जो है वो किसकी है? तो गूगल की है। गूगल की स्थापना 1998 में की गई है और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में। और इसके सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की प्रजाति खोजी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की प्रजाति खोजी गई है। तो दोस्तों हमने उत्तराखंड के बारे में पढ़ा, तो आइए इसकी स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को किया गया है और इसकी राजधानी क्या है? तो देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंड है दोस्तों। और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह है और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। और दोस्तों लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 70 सीटें हैं। और दोस्तों यहाँ पे गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क नैनीताल में जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है, और फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो कि चमोली में है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 1988 में यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। तो दोस्तों मनरेगा में कार्य दिनों को 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। और दोस्तों उत्तराखंड में सिवलिंग रेज प्रजाति को संरक्षण के लिए बायोटेक्निक गार्डन बनाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों उत्तराखंड सरकार ने राज्य छात्रों को किताबों का पैसा देने का घोषणा किया। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से भी हाल ही में तबाही हुआ है। और दोस्तों घरों की पहचान चिली नामक योजना भी उत्तराखंड में चलाई जा रही है। और इसके अलावा IIT रुड़की में ड्रोन रिसर्च के लिए आधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया है। और इसके अलावा भारत में पहले वन चिकित्सक का उद्घाटन भी उत्तराखंड में किया गया है। और दोस्तों एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू करने वाला 17वां राज्य जो है हमारा उत्तराखंड बन गया है। और दोस्तों फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। और दोस्तों उत्तराखंड में सभी सरकारी कार्यालय को बंद करने का निर्णय किया है। तो दोस्तों अभी मैंने जो भी पॉइंट बताए वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में छपा हुआ ज़रूर मिले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में अनाथ बच्चों को 5000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य ने अनाथ बच्चों को 5000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा किया है।
तो दोस्तों हमने मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ा, तो आइए हम इसकी स्टैटिक जीके को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। और राज्यसभा की सीट 11 है, लोकसभा की 29 है और विधानसभा की 230 है। और दोस्तों यहाँ पे राजकीय नृत्य क्या है? तो राई है। और फल क्या है? तो सोयाबीन है। और दोस्तों यहाँ पे नेशनल पार्क कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, बंधवगढ़ और संजय नेशनल पार्क है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में किसानों के खातों में 400 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हुआ है। और हाल ही में मध्य प्रदेश में नाइट सफारी की भी शुरुआत की गई है। और साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भूमि रिकॉर्डर डिजिटलीकरण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और इसके अलावा दोस्तों 27वां हुनर हाट भोपाल में आयोजित किया है। दोस्तों हुनर हाट आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि अपने देश में बने उत्पादों को बढ़ावा देना। और इसके अलावा दोस्तों मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ भी कहाँ हुआ है? तो मिशन ग्रामोदय का शुभारंभ भी मध्य प्रदेश में हुआ है। तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है कि गरीब परिवार जो है 1.25 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की सौगात दी जाएगी, जिसमें दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल होंगे। और इसके अलावा दोस्तों छत्र साल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो खजुराहो में किया गया है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने की घोषणा की है। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर कहाँ है? तो दोस्तों इंदौर में बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको देखने को ज़रूर मिले। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें। और दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको 7268009584 पर कैपिटल लेटर में ज्वाइन लिखकर भेजना होगा। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पर आपको अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड नोट्स PDF सब कुछ फ्री में दिया जाता है, जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल के इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली बूस्टर के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।